हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले हम देखते हैं आज बाजार कैसा रहा। तो आज जो बड़ा एक्शन था, अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप में था, राइट। जो आउट परफॉर्म कर रहे थे वहां पे ही था। दूसरी बात, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं था, 0.76 था। फिर बैंक निफ्टी में -1.65 था एंड फिर निफ्टी -1.41 था, राइट। सो लेट्स सी द ब्रॉड पिक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि काफी बार हम क्या होता है कि हम शॉर्टर टर्म चीजें देख के हम बड़ा पिक्चर को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं ब्रॉड निफ्टी कहाँ से आया है और कैसे गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये निफ्टी ऑलमोस्ट कितने साल के 1.5-2 साल का ब्रेकआउट है। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, देन फिर यहाँ से ब्रेकआउट, फिर वापस पुल बैक आया, फिर यहाँ पे पुल बैक आया जो अक्टूबर में, देन उसके बाद हमने एक रैली देखा, राइट। सो अगर ऐसा ही सिनेरियो हम देखें तो ऐसा कब हुआ था, राइट। कोविड में आप देखो, कोविड के बाद जो मार्केट क्रैश हुआ, फिर उसके बाद मार्केट फॉलोअप आया, फिर ऊपर गया, राइट। एंड देन एक सिनेरियो अपने को यहाँ पे मिला है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जो ब्रेकआउट आया था, ये बाजार कंटिन्यूअस अप गया और उसके बाद बाजार में मतलब बेसिकली निफ्टी में अगर आप देखो तो एक कंसोलिडेशन पीरियड आया, जो हमने ये देखा। थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, राइट। एंड देन उसके बाद मार्केट वेंट टुवर्ड्स अगेन ऑल टाइम हाई, राइट, जैसे ये रैली आया। ये तो समवॉट आई फील एज ऑफ नाउ, अभी का जो डेटा है, आगे जाके हम देखेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव एनी कैपेबिलिटी टू प्रेडिक्ट और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो सेम वे अगर आप देखेंगे, एक अच्छा सा रैली आया, देन अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। द ब्रॉड कंसोलिडेशन इन लॉन्गर ऑफ टाइम फ्रेम। लेट्स लुक एट द शॉर्टर ऑफ टाइम फ्रेम, राइट। अगर आप देखो, आई ऑलवेज बिलीव इन कि भाई बाजार को एक बार एक्शन करने दो, फिर उसके बाद रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे एक एक्शन हुआ, देन रिएक्शन इज ऑन न्यू हाई, राइट। देन यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, देन रिएक्शन टुवर्ड्स उस दिन के हाई के ऊपर। सो अभी अगर आप मोटा मोटी देखो तो ये जो गैप डाउन हुआ था एचडीएफसी बैंक का, और उसके बाद जो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है, बाजार कहीं ना कहीं वही रेंज में वॉलेटिलिटी कर रहा है। सो बेसिकली इज दैट वी हैव अ क्लियर ट्रेंड कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके फिर 20,000 चला जाएगा? नो, वी डोंट हैव एनी एविडेंस, राइट। कैसे आप बोल सकते हो? क्योंकि आप देखो, यहाँ पे गैप डाउन आया था, फिर एक सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद एक ऊपर जाने की कोशिश किया, राइट, जो यहाँ पे नया हाई बना। सो अब एज ऑफ नाउ ये एक रेंज है, सबसे पहले चीज आप समझ लो, राइट। जो लास्ट टाइम पैनिक आया था बाजार निफ्टी में, बेसिकली एचडीएफसी बैंक के बाद, और उसके बाद एक नया हाई हमने यहाँ पे मारा है। सो जब तक बाजार ये सब चीजों के नीचे नहीं जाता है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि स्ट्रक्चरली डाउन ट्रेंड में चला गया है मार्केट, राइट। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, राइट, नीचे जाता के ऊपर जाता है। बट डू यू हैव एनी क्लूज की जहां से आपको ये ब्रेकडाउन मिल गया है? सो काफी लोग बोलेंगे कि वो इतना नीचे आने के बाद, तो आप हमेशा, अगर आप ऐसे ही चीजों में निकलते रहेंगे ना, तो आप लाइफ में कभी भी you'll not able to ride such trends. I hope you are able to understand what I'm trying to say. Yeah. So always remember, the big money is in such big trends, right? Is the big money is in this? Is the big money is in this? The big money is in this trend, right? The big money is in this trend. What I'm trying to say is that look for such big trends, right? Whenever such emerge, right? सो अगर आप देखो, जो जहां से एचडीएफसी बैंक का, अगर मैं आपको एक थोड़ा और पर्सपेक्टिव देता हूँ, राइट। सो ये 15 जनवरी जो ब्रेकडाउन हुआ था एचडीएफसी बैंक का, राइट, हमने मान लिया ये बाजार बहुत खराब है। बाजार उस दिन के वीक का जो लो है ना, उसके नीचे भी जाके क्लोज नहीं कर पा रहा है ना, उस वीक के जो हाई है उसके ऊपर क्लोज कर पा रहा है, राइट। सो बेसिकली ब्रॉडली मार्केट इज इन रेंज, राइट। सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट। सो नथिंग टू एक्सग्रेट, कुछ एक्सग्रेट करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी। आई थिंक अगर आपको याद हो तो हमने किया था, ये एक एरिया है जहां पे बायर्स डिफेंड कर सकते। तो आज देखेंगे, आज मार्केट में एक अच्छा सा पैनिक था स्मॉल कैप में, मिड कैप में। लार्ज कैप में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि आप रिलायंस को देखेंगे तो एक अच्छा क्लोजिंग दिया है रिलायंस ने। फिर आप अगर
निफ्टी के कंपेयर में। अगर आप एसबीआई देखेंगे तो वो स्ट्रांग, राइट? एचडीएफसी इज वीक, राइट? सो देर इज नो क्लियर क्लू, राइट, ऑन द इंडेक्स साइड। बट अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि बाजार इसके ऊपर जाके, अगर मान लो जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया, इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग। बट आज भी बाजार उसके ऊपर सस्टेन नहीं रहा है, देन देर इज अ सेलिंग, राइट? सो फॉर टुमारो, राइट? सो काफी बार आप लोग सोचेंगे कि व्हाई आई एम अवॉइडिंग अ शॉर्ट, बिकॉज व्हाट आई लर्न वेरी वेरी हार्ड वे, राइट? वेरी वेरी हार्ड वे। इट लुक्स वेरी गुड, राइट? यार हमने यहाँ पे बेच दिया एग्जैक्टली और फिर यहाँ पे काटा। अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे ना, ऐसे 50 या 100 ट्रेड लेंगे तो यू विल बी नॉट इन मच प्रॉफिट और मे बी यू विल बी इन लॉसेस, राइट? बिकॉज यू आर बैटिंग अगेंस्ट ब्रॉड ट्रेंड, राइट? सो ब्रॉड ट्रेंड के अगर आप बैट करेंगे तो मे बी समटाइम यू विल बी लकी एंड देन यू कैन मेक मनी, राइट? बट नॉट एवरी टाइम. So I am not a lucky guy, so I avoid such trend. I want to play a big trends, right? So basically क्या है, broad trend is in uptrend, right? So my focus right now is to, जब बाजार buying create करे, right? Buying trend create करे तो want to participate in big way because my probability of making big money is very very high, right? When the broad and near term both trends are in the same side, right? अभी क्या है, broad trend is up, near term trend is down, right? तो इसमें बहुत सारे विप्सोस आते हैं। आप देखो, कोई अगर बोल दे कि मैंने शॉर्ट किया, मैंने इजी बना, आप देख लो, शॉर्ट किया, ऊपर लेके गया, राइट? देन शॉर्ट किया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे भी ऊपर आया, राइट? पॉइंट क्या है? फिर अगर आपने यहाँ पे तो किया नहीं होगा, आपने यहाँ पे भी किया होगा, राइट? मान लो ये गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया तो आपको तुरंत उतना प्रॉफिट। फिर आपने यहाँ पे मान लो यहाँ कहीं ना शॉर्ट किया तो आपको बेजार ऊपर लेके गए। सो देखो, एग्जिट यहाँ पे शॉर्ट करना, एग्जिट यहाँ पे निकलना वो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो ये मैं मिडल भी पकड़ू, कितना पॉइंट पकड़ा है आपने, एंड हाउ मेनी ट्रेड्स इट रिक्वायर्ड टू कैच एग्जैक्टली दैट थिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट द मैसेज फ्रॉम द मार्केट इज, दैट द ब्रॉड ट्रेंड इज अप, मतलब जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है, और माइनर ट्रेंड जो भी शॉर्टर टर्म ट्रेंड है वो ना ही ज्यादा वीक है ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स जस्ट इन द मिडल, या? सो फॉर टुमारो, मान लो कल एक गैप डाउन होता है, पैनिक होता है, वॉट एवर इट इज, राइट? मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है 21,500 के आसपास या कहीं पे, और फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन होता है और फिर ऊपर जाता है, तो आई विल लुक फॉर अ पैनिक लॉन्ग, राइट? या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेरा पोजिशनल अगर मुझे कहीं एग्रेसिवली जाना है तो आई विल लुक फॉर बाजार 21,900 800 के ऊपर एक रेंज जब ओपन करता है और फिर सस्टेन होता है और उसके बाद जाता है, तो तब आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग। शॉर्ट मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक बाजार बहुत बड़ा एक ट्रेंड क्लियर ना कर ले, राइट? बाजार मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके सस्टेन और फिर नीचे जाने के, देन आई विल लुक फॉर अ पोजिशनल शॉर्ट। बट टिल देन आई थिंक आई विल अवॉइड पोजिशनल शॉर्ट। मे बी इंट्राडे आप कर सकते हो, जैसे इंट्राडे में अगर एग्जांपल ले तो कल मान लो इसके आसपास अगर आता है, राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 21,700 के आसपास सस्टेन रहता है, राइट, यहाँ पे कहीं पे, और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो आप यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट्स, राइट? So that's the what message from the market. I am not here to find the top and bottom. Maybe कुछ लोग कर सकते हैं. The culprit as of now is a bank nifty, right? Bank nifty में जो weakness है, जो HDFC बैंक के बाद, वो continuous volatility में convert हो चुका है, right? But मैंने कल आपको बताया था, sellers उतने aggressive नहीं है जितने होने चाहिए, right? So they are somewhat, अगर आप देखें कितना टाइम ऊपर लगाने में किया और कितना टाइम नीचे लाने में किया, right? So they are not so much aggressive. सो फॉर टुमारो, सबसे पहले चीज इसको ध्यान रखिए, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, आई थिंक फ्यू वीडियोस पहले, लास्ट वीक भी किया था। ये बेसिकली जोन है, यहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, राइट? कहीं ना कहीं यहाँ पे आके फिर ऊपर जाने के, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म बायर्स मुझे लगता है स्टेप इन करेंगे टू ट्राई द टेस्ट द वाटर, राइट? अगर बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली इन अप ट्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? न्यू हाई, अगेन हायर राइज, अगेन हायर राइज, राइट? सो टिल नाउ बैंक निफ्टी भी अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो कोई डाउन ट्रेंड में नहीं है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इन प्रेशर। बट अगर आप यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, राइट, क्या प्रेशर था, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर देखो कितना टाइम लगा रहा है बैंक निफ्टी नीचे आने में। सो मे बी आप टुमारो अगर आप देख सकते हो, जो आपने उस दिन भी डिस्कस किया था फ्राइडे को, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तभी जाके आप एग्रेसिव लॉन्ग्स देख सकते हैं। अदरवाइज क्या है, मार्केट फ्रस्ट्रेट करेगा आपको नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों, राइट?
सो फॉर टुमारो सबसे पहले चीज यहाँ पे कहीं पे आए, मान लो 45,200 के आसपास, और फिर उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करें तो यू कैन अटेम्प्ट वन टाइम लो रिस्क, या बट दैट शुड बी अ वेरी लो रिस्क। आपको देखना चाहिए जहां पे अगर आप गलत पड़ो तो फ्यू पॉइंट से ओनली लॉस करो। और नीचे में जो मैंने आपको बताया 44,500 टू 44,400, और मोटा मोटी आप पकड़ लो 200, राइट? ये बेसिकली एक रेंज है। इसके नीचे जब सस्टेन जाएगा तो पोजिशनल वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी, एंड फिर जो लोअर लो भी बन जाएगा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, तो फिर वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाएगा मार्केट के लिए। बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी, जब तक वो होता नहीं है तब तक वी विल बी ऑन टू द ब्रॉड ट्रेंड जो है, जहां पे स्ट्रेंथ है वहां पे हम फोकस करेंगे। सो अगर एग्जांपल लो आप यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी, अब इसको ध्यान रखिए आप, मान लो इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है 45,000, आप पकड़ लो मोटा मोटी 700 800 के ऊपर, और उसके बाद ऐसा एक पैटर्न बनाता है, राइट? कहीं ना कहीं ऐसा टाइम पास है, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो लुक फॉर फिर ये 46,800 के आसपास जा सकता है। और जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन रहा तो फिर बैंक निफ्टी कैन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, राइट? सो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, मार्केट ओपन होता है इंट्राडे में, उसके बाद एक फॉलोअप सेलिंग आता है। बट इफ यू सी दिस, जैसे ही इसको ब्रेक करता है बाजार, तब जाके एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, राइट? बट टिल देन आई थिंक कीप लुकिंग फॉर, अगर आपको शॉर्ट करना है इंट्राडे में तो मान लो ये पोजीशन है, बट लुक फॉर वेरी वेरी लो रिस्क, राइट? या सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। या सो लोग कुछ भी बोलेंगे, बाजार क्रैश हो गया, वीक हो गया, बट आई विल जस्ट फॉलो द मार्केट, राइट? आई एम नॉट हियर टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। सेम वे अगर आप फिन निफ्टी को देखेंगे, जो हमने उस दिन पे डिस्कस किया था, फिन निफ्टी में भी एक ऐसा एरिया है जो ये जो रैली हुआ, बेसिकली ये मार्च के बाद जो रैली हुआ है, राइट, जो पूरा बाजार में रैली हुआ, वो बायर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एरिया ऐसा है जहां पे डिपेंड करने आ सकते हैं। क्या जैसे मान लो यहाँ शॉर्ट टर्म में पैनिक में एक बार नीचे लेके चला गया था, बट बाजार उसके बाद डबल स्पीड से ऊपर में चला गया, राइट? देन देयर इज 18,800 से 22,000 पॉइंट कम नहीं देखा। तो देखो पैनिक में कुछ भी हो सकता है, बट वी नीड अ सस्टेन, राइट? मान लो पैनिक में कल यहाँ पे आ गया, बट वी नीड अ सस्टेन। अगर सस्टेन नहीं होता है तो आप समझ लो बायर्स फिर से कोशिश करेंगे उसको ऊपर ले जाने की, बिकॉज जब तक लॉन्गर टर्म ट्रेंड टूटा नहीं है तब तक हम उसके साथ रहेंगे, राइट? सो हमने आपको याद हो तो डिस्कस किया था, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है बाजार, सस्टेन नहीं होता है, तो वी कैन नॉट थिंक अबाउट पोजिशनल लॉन्ग, राइट? बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब तक आपके अगेंस्ट में है तो क्या आपको विप्सो भी हो सकते हैं। दूसरा ट्रेंड है ये है, मान लो जो यहां से सेलिंग करके आए जो ये, राइट, तो मान लो बाजार कल गैप अप होता है या कहीं ना कहीं 20,300 के आसपास, तो फिर यहाँ पे लुक फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बट मेक श्योर दैट ये दो पॉइंट है, मान लो इसके ऊपर जाता है तो बाजार यहां जाने के अटेम्प्ट करेगा, या तो यहां से ही आएगा और फिर यहाँ पे नीचे में शॉर्ट कर सकता है। तो दो पॉइंट है अपने पास, 20,100 और 20,250 के आसपास, राइट? बट एक चीज ध्यान रखिए, 20,500 और ये 20,600, जब बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन रहेगा तो फिर 20,900, एंड देन उसके बाद वी कैन गो टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई। बट अभी अपने पास वो व्यू बना के रखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज फार अवे, राइट? तो यहाँ पे लो को ब्रेक किया है, आज लो को ब्रेक किया, क्या ये फेल ब्रेकआउट हो सकता है क्या डाउन साइड? लेट्स सी टुमारो, राइट? मार्केट विल गिव अस सम मोर क्लिप। सेम पे स्मॉल कैप, यहाँ पे सेलिंग दिखा था, यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे दिखा था, तो क्या ये सेलिंग वैसा ही है? आई डोंट नो। सो वो अपने को कब पता चलेगा? सो आई ऑलवेज लुक फॉर, जैसे सेलिंग खत्म हुआ उसके बाद जो प्रीवियस फिर रैली आया, अगर ये मान लो करेक्शन बहुत बड़ा होता तो यहां से फिर सेलिंग आ जाता, राइट? बट सेलिंग आया नहीं। तो सेम वे अगर यहाँ पे हम मान ले ये सेलिंग आया है तो एक बाउंस बैक तो आएगा कहीं ना कहीं, राइट? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जहां पे भी आएगा, और फिर उसके बाद एक बड़ा सेलिंग आएगा, राइट? तो आप समझ लो ये शॉर्ट टर्म टॉप है। बट क्या वी हैव एनी क्लू? लेट्स सी, दिस इज हायर लो, या दिस इज हायर लो, दिस इज हायर लो, मतलब ये कहीं ना कहीं लो आसपास ही है, राइट?
पैनिक में मैंने बताया कुछ भी हो सकता है या सो ये हाईएस्ट हाई है, तो कहीं ना कहीं ये बाजार यहाँ पे आके फिर एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो फिर अभी तक अपने पास यही पॉइंट है, 15,000 का पॉइंट है जहां से बाजार का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, राइट, स्मॉल कैप का ये। तो लेट्स सी मार्केट डू इट और नॉट। काफी लोग बोले यहाँ पे अपने को पता चल जाए, तो ऐसा सोचेंगे तो आप ये रैली ही कभी लाइफ में राइड नहीं कर पाएंगे, राइट। सो मैंने आपको पहले भी काफी बार वीडियोस में बताया कि गेट रेडी टू लूज 20% मिनिमम, राइट, व्हाट यू मेड। अगर अब ये रेडी हो तो आप सूनर और लेटर यू विल एबल टू राइट द बिग ट्रेंड्स, राइट। सो अगर आप वीकली भी देखेंगे तो क्या हुआ, एक पहला ट्रेंड आया, फिर एक कॉन्सोलेशन हुआ, देन एक दूसरा ट्रेंड आया, राइट। समवेयर वी आर एक वोलेटिलिटी बढ़ गया है यहाँ पे, राइट। बट क्या यहाँ पे आप बताओ कोई बड़ा वीकनेस दिख रहा है आपको? ठीक है, एक वीक ऊपर गया, एक वीक नीचे आया, राइट। सो वो तो एक जनरल होता रहता है बाजार में, बट क्या वी हैव एनी एविडेंस? तो इस यहाँ पे भी अब निकल गए होंगे, 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 राइट। मान लो मैं यहाँ पे ही निकलता हूँ एग्जाम्पल, स्टिल जो लोग प्रेडिक्ट करते थे उनसे तो ज्यादा पैसा बनाया हमने, राइट, 25-30% और ज्यादा बनाया। सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो प्रेडिक्ट करते हैं करने दो, लेट्स राइड द ट्रेंड, कीप होल्डिंग योर पोजीशन जहां जहां आपका ये ट्रेंड इंटैक्ट है, जहां जहां आपका ट्रेलिंग एसएल इंटैक्ट है, राइट। या डेफिनेटली पैनिक होगा आज, क्योंकि आज पोर्टफोलियो सबके 2-3, 4-4, 5-5% डाउन होंगे, बट क्या पहले नहीं हुआ ऐसा? हुआ ही है ना, राइट। और पहले के बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता था, होता ही था। बुल मार्केट के करेक्शंस होते हैं ना, बहुत रैपिड और फास्ट होते हैं, आप देखें हमेशा, ये भी देखो, ये भी देखो, राइट, जो आपको हिला देते हैं, राइट। और अभी मुझे पता है काफी लोगों को हिला दिया है। सो आई विल कीप फॉलोइंग द मार्केट रेदर देन प्रेडिक्टिंग एंड जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग, राइट। So thank you so much and see you all again tomorrow and keep sharing your comments कि आपको ये आज का सेलिंग ने बी वेरी ऑनेस्ट, या इतना बड़ा आपको झटका लगेगा पोर्टफोलियो बिजनेस तो डेफिनेटली इट विल फील वेरी हार्ड, राइट। सो जरूर बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन।